फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की शर्मनाक शिकस्त की तस्दीक कर दी। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्लीम कर लिया कि 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब में फ्रांस के अहम तरीन नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जॉक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन लोने ने आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में कहा, राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं गिरे बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। इस मौके पर भारतीय मंदूब ने मुदाखलत करते हुए उसे चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन कैप्टन लोने ने इस पर एतराज़ को नज़रअंदाज किया। जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम फेल होने के सवाल पर कैप्टन लोने ने जवाब दिया, मसला मशीन में नहीं उससे इस्तेमाल करने वाले में था। राफेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसिर है। मार का हक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार की शरंगेजियां जारी। फ्रांसीसी कमांडर ने भारत की जानिब से एक और मुमकिन शरंगेजी का पोल भी खोल दिया। कैप्टन लोने ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमत अब राफेल के नेवल वर्जन की खरीदारी के लिए कोशा है, जो समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। नेवल राफेल जोहरी मिसाइल भी ले जा सकते हैं और दुनिया में सिर्फ फ्रांसीसी बहरिया के पास ये सलाहियत है। मोदी सरकार की आलमी सतह पर जगहसाई दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने भी पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा, पायलट को ऑब्जेक्ट होने का मौका ही न मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह को चर्चा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी और नाहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारे का यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल 2024 में जैसलमेर में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। तैयारा हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% की कमी आई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के वफ़द से गुफ्तगू, कहा, मेरिट, शफाफियत और बर वक्त फैसला साजी गुड गवर्नेंस के रहनुमा उसूल हैं। बर वक्त फैसला साजी के लिए हिम्मत और फिर काबिलियत भी दरकार होती है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती हूँ। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर अपने टॉप लेवल पर यह मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकात। दोनों जानिब से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, माहौलियात और बाहमी रवाबत में फ़रोग़ पर इतफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से मुस्तकिल रवाबत की अहमियत पर इतफ़ाक़ किया गया। ट्रंप ने यूक्रेन कौम मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन अगले जुमेरात तक मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमेरिका ने यूक्रेन कौम मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता अमेरिकी मंसूबे को मुआहिदे की शक्ल में बदलने पर कायल किया। और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। खबरदार किया, यूक्रेन ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो वो मजीद इलाकों में कब्जा कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमेरिकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमेरिकी दस्तावेज़ में कुछ ऐसे शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले, अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मुअस्सर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे।
हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामला जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मजीद बोले, ज़हरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़हरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। मुलाकात में इख्तलाफ की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इतफाक। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटलाइज्ड प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटाइज्ड प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील करना शामिल है। सुबह सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में सीव्यू पर वॉक के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। पंजाब में इलेक्शन का माहौल। लाहौर समेत 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल हो गई। इंतखाबी अमले में इलेक्शन मटीरियल की तरसील जारी। मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली लाहौर की नशिस्त N129 तवज्जो का मरकज़ है। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 6, सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर वोट पड़ेंगे। हरीपुर का एक हल्का भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्सेस तैनात होंगी। नवंबर में कुछ होना है, दिसंबर में बहुत कुछ होना है। मरीम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे खत का जवाब दें। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज के खत के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल हैं। दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नर्म गोशा नहीं। PDM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। मुज़ाकरात का हामी हूँ लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात का कोई फ़ायदा नहीं। NFC अवार्ड इजलास में जाऊँगा। वफाक KP के फंड्स जारी करें। अफगानिस्तान से तिजारत दहशत गर्दी को सपोर्ट करने पर बंद की। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ताजर और तिजारत पर भी हमले किए। दहशत गर्दों की मुआवनत खत्म न होने तक तिजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान अपने शहरियों की जिंदगी की कीमत पर अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अफगान रहनुमा के 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई बयान करता है।